चौथे चरण के चुनावी समर के ठीक पहले पार्टियों की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि सरकार तो वही बना रही है। बीजेपी की ओर से भीड़ देखकर गदगद होकर नेता बयान दे रहे हैं कि 2017 वाला चुनावी प्रदर्शन बीजेपी एक बार फिर से यूपी में दोहराएगी। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से कहना है कि चौथे चरण के मतदान के बाद ही समाजवादी पार्टी की साइकिल दोहरा शतक लगा देगी। अपने अपने दावे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अपने अपने बयान हैं। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। जबरदस्त घमासान है। तो 3 चरण के चुनावों के बाद नेताओं के बयानों की धार ज्यादा पैनी हो गई है। दोनों तरफ से बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जान रहे कि इनके खिलाफ जनता में 440 करंट चल रहा है, वोल्ट का करंट। सिर्फ इतना ही नहीं है, अखिलेश तो यहाँ तक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दोहरा शतक लगाने वाली है। हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं और पहले दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है और तीसरे चौथे में दूसरा शतक लग जाएगा और बाकी जितने चरण बचेंगे उसमें समाजवादी पार्टी और गठबंधन ऐतिहासिक जीत जीतने जा रही है। तो जैसा दावा समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही भरोसा बीजेपी की ओर से भी दिखाया जा रहा है। अखिलेश जी 7 चरणों के बाद 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, फिर घर की ओर वापस आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगभग हर मंच से यही कह रहे हैं कि अब तक के चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले है, विरोधी पस्त पड़ गए हैं। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। जो रुझान आए हैं, जनता का जो प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, ये उसका प्रमाण है। इसी तरह अखिलेश भी पलटवार करते हैं। वो कहते हैं 7वें चरण तक तो बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, भूत। जब ये चुनाव 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पहुंचेगा तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। बाकी सब तो छोड़िए, मंचों से पीएम मोदी ने भी कहा कि बीजेपी जीत रही है और विरोधी ईवीएम को निशाना बनाएंगे। आप देख लेना 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे आएंगे ना, तो ये लोग बयान देने वाले हैं। क्या बयान देंगे? हम तो इसलिए हार गए, हमारी जमानत इसलिए जब्त हो गई, ये भाजपा वाले इसलिए जीत गए कि वो भाजपा का टीका लगाया था तो उनकी उंगली अंदर कमल पर ही जाती थी। वैसे तो पहले दौर के बाद ही यूपी में सरकार बनाने के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, मगर चौथे दौर से पहले अब सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री को लेकर भी बहस छिड़ गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कहा कि योगी ही चेहरा है और उनके नेतृत्व में जीत के बाद योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी जी उपयोगी हैं, योगी जी चेहरा हैं, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, योगी जी के नेतृत्व में लड़ करके प्रचंड बहुमत से वापस आ रहे हैं। इसलिए जो भी से मैंने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का है, उनसे पूछे तो ठीक है। हमारी पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। आदरणीय योगी जी शानदार ढंग से 5 साल हम लोग मिलकर के काम किए हैं और प्रदेश में कमल का फूल फिर इसीलिए खिल रहा है क्योंकि अच्छा काम हुआ है। और जैसे आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि ये मुद्दा कोई है नहीं है, ये इशू है नहीं, ये सवाल ही नहीं है, तो जो सवाल नहीं उस सवाल को करने का मतलब नहीं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजीलाल सुमन कहते हैं कि योगी का चेहरा बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल खड़ी कर रहा है। योगी और अखिलेश जी का कोई मुकाबला मुख्यमंत्री पद के मामले में नहीं है। पिछली बार बीजेपी को जो एक लाभ हुआ थोड़ा बहुत, वो ये भी था कि बीजेपी ने कोई चेहरा प्रस्तुत नहीं किया था पिछले चुनाव में। उनके 5-6-7 चेहरे थे और जिस गांव में जाते थे पता कर लेते थे किस जाति के गांव में, उसी को मुख्यमंत्री बना देते थे।
राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और आपका न जाने कितने लोग, जिस आपका केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री। अब योगी जी के नाम पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसका भी रिएक्शन है। चौथे दौर में 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद आधी से ज्यादा सीटों का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। 10 मार्च को क्या नतीजा आएगा ये बताना इस बार बेहद मुश्किल हो गया है। और इस बीच जीत के दावे हर दौर के बाद उतनी ही ताकत से किए जा रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जनता ने इस बार अपना मुस्तकबिल किसे चुना है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।